हेलो गाइस, तो अभी जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो सेमेस्टर 3 का क्वेश्चन है। विनोबा यूनिवर्सिटी, वैसे कोई भी पढ़ सकता है। फिजिकल केमिस्ट्री आयनिक इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन है, जिसमें हमें पीएच को डिटरमाइन करना है। क्वेश्चन है डिटरमाइन द पीएच ऑफ सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, यानी कि वीक एसिड और वीक बेस से जो सॉल्ट बनता है उसका पीएच हमें डिटरमाइन करना है। इस क्वेश्चन को हमने जो है यहाँ पर लिख लिया है और इसके लिए अब हम पीएच की वैल्यू निकालने वाले हैं। सबसे पहले हमें ऐसा एग्जाम्पल लेना है जो ऐसा सॉल्ट हो जो वीक एसिड और वीक बेस की कॉम्बिनेशन से बनता हो। तो अमोनियम एसीटेट एक ऐसा सॉल्ट है जो कि वीक एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से बना है। यहाँ लिखेंगे एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस इज CH3COONH4। यानी कि हम हाइड्रोलाइज करेंगे, तो हाइड्रोलाइज करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं CH3COONH4। CH3COONH4 जब डिसोसिएट होता है तो हमारे पास आता है CH3CO- और NH4+। ये हमें प्राप्त होता है CH3COONH4 जब डिसोसिएट होता है, तो ये दोनों प्रोडक्ट हमें मिलता है। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पर ये दोनों जो प्रोडक्ट है यानी कि CH3CO- और NH4+ है, उसको हम पानी में यानी कि वाटर में डिसॉल्व करेंगे। तो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद हमें क्या मिलता है, एक वीक एसिड मिलता है और वीक बेस मिलता है। ये पता चलता है कि अमोनियम एसीटेट जो है वो वीक एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो हमें पता चलने वाला है कि वीक एसिड इसमें कौन सा है, वीक बेस इसमें कौन सा है। तो जब हम CH3CO- और NH4 जो डिसोसिएट हो चुका है उसको हम पानी में डिसॉल्व करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आती है CH3COOH और NH4O+, यानी कि यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है और यहाँ एसिटिक एसिड वीक एसिड है। तो ये दोनों वीक है, दोनों के दोनों कमजोर है। जो बन रहा है वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन रहा है। वीक चीजों के मिलने से एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन रहा है जो कि एक सॉल्ट है। तो इसको अब हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग जनरल इक्वेशन। तो इनके लिए एक हम जनरल इक्वेशन लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग जनरल इक्वेशन। तो यहाँ पर ये जो सॉल्ट है उसको हम BA मानेंगे। यहाँ B बेस है, A एसिड है, क्योंकि सॉल्ट ऑफ एसिड और बेस के मिलने से ही बनता है। तो इस सॉल्ट को हम BA लिखेंगे। तो BA जब हमारे पास डिसोसिएट होता है तो हमारे पास आता है B+ और A-। उसके बाद जब इस B+ यानी कि बेस और A- एसिड को जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है CH3COOH, यानी कि एसिड में A जुड़ता है तो इसको हम HA लिख सकते हैं, और बेस में OH जुड़ता है तो इसको हम BOH लिख सकते हैं। यानी कि जब हमने सॉल्ट को BA माना, बेस को B माना और एसिड को A माना, तो ये टूट गया B+A- में। जब इसको हमने हाइड्रोलाइज किया तो ये HA और BOH में टूट गया। अब इसको हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ दोनों इस बार वीक है इसीलिए इनको हम कुछ नहीं कर सकते, इनको दोबारा तोड़ेंगे नहीं। तो यहीं तक इसका स्टेप चलना था। अब यहाँ पर जो स्टेप है तोड़ने का स्टेप, हाइड्रोलाइज करने का स्टेप, वो बंद हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इनके कॉन्सेंट्रेशन को लिखेंगे। इनिशियल में इनका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल था फॉर बोथ। यहाँ पर ये जो सॉल्ट है ये यहाँ इसके लिए, तो ये भी 1 मोल था, बेस का भी 1 मोल था और एसिड का भी 1 मोल था। और जब हमारे पास प्राप्त हुआ ये सारी चीजें, तो ये 0 मोल और ये भी 0 मोल का था। अब जब हम इक्विलिब्रियम में पहुंचे, यानी इक्विलिब्रियम में ये 1 - H हो गया। H क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस है, यानी कि ये अब 1 मोल से कम हो चुका है, क्योंकि अब ये डिसोसिएट हो चुके हैं, हाइड्रोलाइज हो चुके हैं, तो इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो चुका है। तो 1 - H फॉर बेस एंड 1 - H फॉर एसिड बोथ के लिए। उसके बाद ये हमारा H हो जाएगा, यानी कि अभी इनका 0 से कॉन्सेंट्रेशन H में चेंज हुआ है, तो ये दोनों के लिए H हो जाएगा। अब हम कॉन्सेंट्रेशन यानी कि बहुत ज्यादा मोल के लिए ले रहे हैं इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम, तो ये C से इंटू हो जाएगा, यानी बेस C से इंटू होगा। तो C1 - H बेस के लिए, C1 - H मोल एसिड के लिए, और ये लास्ट में जब हमारे इक्विलिब्रियम के बाद जो वैल्यूज आ रही है, जो बन रहा है प्रोडक्ट, उसका कॉन्सेंट्रेशन भी CH हो जाएगा, यानी कॉन्सेंट्रेशन जो है डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस से इंटू हो जाएगा। तो फॉर एसिड CH एंड फॉर बेस CH बोथ आर सेम। यहाँ पर हमारा 1 मोल था, लास्ट में ये 0 में चेंज हो गया, क्योंकि अभी पता नहीं है कि ये कितना बन रहा है। उसके बाद फिर इक्विलिब्रियम में जब पहुंचा, यानी कि ये इक्विलिब्रियम में पहुंचा, टूटने के बाद ये 1 - H में चेंज हो गया, और ये H और इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, क्योंकि इन्हीं हाइड्रोलाइज की वजह से ही ये आए हैं, तो ये H इनको लिख सकते हैं। और जब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा देते हैं, यानी कि और बढ़ाते जाते तो ये डिसोसिएट होंगे, लेकिन ये C से इंटू हो जाएंगे। तो सारे को हमने C से इंटू कर दिया, क्योंकि H+ की वैल्यू चाहिए होती है। तो यहाँ पर हम आगे वीक एसिड को तोड़ेंगे, तो हमें यहाँ प्राप्त होता है, तो हम लिख सकते हैं सो A- इज इक्वल टू, यानी कि A- ये जो है वो हमें मिला, इसका कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम में C1 - H। तो A- को हम C1 - H लिख सकते हैं। ये जो
एसिड है HA, इसको एसिड मान रहते हैं, तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन था इक्विलिब्रियम में वो CH है। अब हम क्या करेंगे, नाउ फॉर वीक एसिड, यहाँ पर हम वीक एसिड को तोड़ेंगे। तो यहाँ पर वीक एसिड क्या है, वीक एसिड HA है। तो HA को जब हम तोड़ते हैं, डिसोसिएट करते हैं, तो ये H प्लस और A माइनस में टूटता है। तो इसको हम लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से किस तरह से लिख सकते हैं, Ka। ये वीक एसिड के लिए इसका जो कांस्टेंट होता है वो Ka होता है। तो इसको हम लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से इस तरह से लिख सकते हैं, H प्लस A माइनस डिसोसिएट होता है, किसकी डिसोसिएट होता है, HA के डिसोसिएट होने से हमें H प्लस और A माइनस मिलता है जो कि Ka के बराबर होता है। तो यहाँ से अब हम H प्लस की वैल्यू निकालेंगे। H प्लस की वैल्यू हमें pH में पुट करनी, इसीलिए H प्लस की वैल्यू निकालते हैं। तो ये HA यहाँ पर इंटू में जाएगा, तो Ka इंटू HA हो जाएगा और डिवाइड में A माइनस हो जाएगा। तो H प्लस की वैल्यू यहाँ से प्राप्त हुई। अब हमने HA को अभी पीछे देखा, HA को हमने क्या माना है, HA का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम में CH आया और A माइनस का C1 माइनस H आया। तो इन दोनों वैल्यूज की यहाँ पर पुट कर देंगे। HA का कॉन्सेंट्रेशन था इक्विलिब्रियम में CH और A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन था C1 माइनस H। इस C से इस C को हम काट देंगे तो हमारे पास वैल्यू बच के आती है Ka इंटू H बाई 1 माइनस H, जहाँ पर ये 1 माइनस H जो है वो 1 के बराबर होगा, मतलब बहुत स्मॉल वैल्यू है। तो इसको हम लिख सकते हैं हियर 1 माइनस H इज वेरी स्मॉल वैल्यू, सो इट कैन बी नेग्लेक्टेड, या फिर 1 के बराबर मानेंगे। तो यहाँ पर जब हम 1 को पुट कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है H प्लस इज इक्वल टू Ka इंटू H, क्योंकि 1 माइनस H को हमने 1 के बराबर माना है। तो जब यहाँ पर 1 पुट करोगे तो वैल्यू आएगी Ka इंटू H। अब H की जो वैल्यू, H क्या यहाँ पर डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस होता है, ठीक है, H यहाँ पर डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस होता है। तो वीक बेस और वीक एसिड के लिए डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस का फॉर्मूला होता है रूट अंडर KW बाई Ka इंटू Kb। तो यहाँ पर हमने H की वैल्यू को पुट कर दिया, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस की वैल्यू होती है वीक एसिड और वीक बेस के लिए KW बाई Ka इंटू Kb हमने यहाँ पर पुट किया। अब यहाँ पर देखो ये Ka रूट में है, यहाँ पर Ka अकेला है, तो इस Ka को हम रूट अंडर Ka इंटू रूट अंडर Ka, क्योंकि जब इसको आप इंटू करोगे तो सेम चीज आ जाएगी। और ये जो रूट है वो सबको अलग अलग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा ऊपर में KW रूट में Ka और गुना में रूट Kb। इस Ka से इस Ka की वैल्यू को काट देंगे, हमारे पास वैल्यू आएगी रूट अंडर Ka इंटू KW, सारे के लिए रूट हो जाएगा, डिवाइड में B बच गया। तो ये जो रूट में जो वैल्यू है उनको हम एक ही में कर दिए आगे। अब हमारे पास H की वैल्यू क्या आई है, H की वैल्यू है रूट अंडर Ka इंटू KW बाई Kb। इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं Ka इंटू KW बाई Kb। जब रूट को हटाएंगे तो इसका पावर हाफ हो जाएगा। H प्लस की वैल्यू है K इंटू KW बाई Kb का पावर हाफ। वी नो दैट, हमें pH का फॉर्मूला पता है, pH का फॉर्मूला होता है, pH के फॉर्मूला को लिख देंगे pH इज इक्वल टू माइनस log 10 H प्लस, ये pH का फॉर्मूला होता है, इसे हम इक्वेशन 1 मानेंगे। हमने जो H प्लस की वैल्यू निकाली, H प्लस की वैल्यू की यहाँ पुट करेंगे तो हम लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ H प्लस इन इक्वेशन 1। H प्लस की वैल्यू हमारे पास आई Ka इंटू KW बाई Kb का पावर हाफ। अब log का फॉर्मूला हमें पता है कि जो पावर में होता है वो आगे आ जाता है, तो इस हाफ को हम आगे लेकर के आएंगे, और जो मल्टीप्लिकेशन में है वो एडिशन में चला जाता है, और जो डिवीजन में होता है वो सब्सट्रैक्शन में चला जाता है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा, यहाँ पर माइनस साइन पहले से था, ये जो हाफ ये सबके लिए है तो ये हाफ यहाँ पर आ जाएगा, ये पावर सब का वैल्यू जो है वो आगे लेकर के आएंगे, क्योंकि ये सबके लिए है इसीलिए इसको हम कॉमन ले लेंगे, माइनस हाफ हो जाएगा, इसे सबको इंटू कर देंगे। log 10 Ka जो मल्टीप्लिकेशन में होता है वो वैल्यू हमारे पास एडिशन में आ जाती है, तो KW जो है वो एडिशन में आ जाएगी log 10 KW के साथ, और जो डिवीजन में होता है वो नेगेटिव साइन के साथ आगे आएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा log 10 Kb। तो ये वैल्यू हमारी pH की होती है वीक बेस और वीक एसिड के लिए, ये हमें डिटरमाइन करना था। दिस pH वैल्यू इज फॉर द सॉल्ट व्हिच वाज मेड बाय वीक एसिड एंड वीक बेस। इसे आप दोबारा से समझो, क्वेश्चन हमारे पास कि वीक एसिड और वीक बेस से जो सॉल्ट बनता है उसका pH याद करो, ठीक है। तो हमने एक ऐसा सॉल्ट लिया जो कि वीक एसिड और वीक बेस से बनता है, और एक ऐसे सॉल्ट का नाम है CH3COONH4 यानी कि अमोनियम एसीटेट। तो अमोनियम एसीटेट को जब हमने डिसोसिएट किया तो ये CH3COO माइनस में टूटा और NH4 प्लस में टूटेगा, और जब इस डिसोसिएटेड आयंस को हम जब वाटर में जब हम डिसॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक वीक एसिड आता है और एक वीक बेस आता है। वीक एसिड है एसिटिक एसिड और वीक बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इनको हमने जनरल इक्वेशन में इस तरह से लिखा, ये Ba सॉल्ट है, ये B प्लस बेस है और A एसिड है। इनका कॉन्सेंट्रेशन कहाँ कहाँ क्या चेंज होता है वो हम लिख दिए कि इक्विलिब्रियम में 1 माइनस H यानी कि 1 मोल से कम हो जाता है, और ये अभी अभी हाइड्रोलाइज हुआ है इसलिए H होता है, और इक्विलिब्रियम जब ज्यादा
ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन देते हैं तो इस C से इंटू कर देते हैं। यहाँ पर A माइनस, क्योंकि हमें वीक को तोड़ना होता है और H प्लस की वैल्यू चाहिए होती है, तो यहाँ से H प्लस की वैल्यू आएगी नहीं क्योंकि ये OH है। हमें H प्लस की वैल्यू एसिड से मिलेगी, तो एसिड को हम तोड़ देंगे। यहाँ पर A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन C1 माइनस H है, HA का कॉन्सेंट्रेशन CH है। तो जब हम वीक एसिड को तोड़ेंगे तो HA को हम लिख सकते हैं H प्लस A माइनस में, यानी कि HA डिसोसिएट होता है H प्लस और A माइनस में। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से K इज इक्वल टू ये हो जाएगा। तो जब हम यहाँ से H प्लस की वैल्यू निकालेंगे तो ये HA यहाँ पर इंटू में जाएगा और A माइनस डिवीजन में जाएगा। HA की वैल्यू CH होती है और A माइनस की वैल्यू C1 माइनस H होती है, जो हमने पीछे देखा। यहाँ पर काटने के बाद हमारे पास ये वैल्यू निकल करके आती है। यहाँ पर 1 माइनस H को 1 के बराबर माना, बहुत ही स्मॉल वैल्यू होती है इसलिए नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। H प्लस की वैल्यू हमारे पास लास्ट में आती है काट फाट के K इंटू KW बाई KB का पावर हाफ, ये वैल्यू हमारे पास H प्लस की आती है। अब क्योंकि हमें pH का फॉर्मूला पता है, pH इज इक्वल टू माइनस log 10 H प्लस, तो इस H प्लस में हम उस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो pH में माइनस log 10 और ये H प्लस की वैल्यू हमने अभी निकाला था, तो यहाँ पर इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे। अब इसको जब आप लॉग के रूल्स के हिसाब से इसमें चेंज करोगे तो ये KA यहाँ पर आ जाएगा। रूल्स क्या होते हैं कि जो पावर में होता है वो आगे चला जाता है, सबके साथ गुना होता है, तो इसको हमने क्या किया, आगे ले जाकर के सबसे कॉमन ले लिया, तो ये आ गया। उसके बाद लॉग का फॉर्मूला दे कि जो इंटू होता है वो एडिशन में चला जाता है और जो डिवीजन होता है वो नेगेटिव में चला जाता है। या K इंटू KW था, ये पॉजिटिव के साथ, log 10 पॉजिटिव के साथ बाहर निकला और ये KB डिवीजन में था इसलिए नेगेटिव के साथ बाहर निकला। तो हमारे पास pH की वैल्यू आई माइनस हाफ log 10 KA प्लस log 10 KW माइनस log 10 KB। आप देखो यहाँ पर भी सेम वैल्यू है। तो आई होप अगर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करना, बहुत मेहनत लगती है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।